अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। और मैं हूँ रिदा नकवी। आज का जो पॉडकास्ट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़े का होने वाला है। अब जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ना गेस्ट से बहुत सारी बातें कर ली हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी कर ली हैं जो मैं कहती हूँ कि जो दो मेंटोर्स या दो कोचेज़ मिल जाए ना उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनके कॉमन दुख होते हैं जो वो शेयर कर लेते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अवार्ड विनिंग ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। जीएफएक्स मेंटोर का नाम सुना है क्योंकि हमें पता है कि वो एक बहुत नॉन पर्सनालिटी है, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मेंटोर है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी मेंटोर्स बैठे हैं जिनको मैं समझती हूँ कि हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनकी आप कह लें कोशिशें और जिनकी अगर मैं बात करूँ उनकी मतलब उनके थॉट्स जो हैं या उनकी एक स्ट्रगल है, एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको सुनकर हम जैसे आप जैसे तमाम वो लोग जो अपनी लाइफ में बड़े मतलब कहते हैं ना कि हमने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, हमने अपने टारगेटेड गोल्स को लेना है, तो कभी कभी वो एक थपकी की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे सक्सेसफुल पर्सन जब आपकी लाइफ में हों, आपकी सोसाइटी में हों, आपके सामने हो, तो एटलीस्ट हम उनसे इतनी मोटिवेशन तो ले सकते हैं कि हाँ ये अगर पहुंच सकता है ना इस मुकाम पे तो ऑब्वियसली हम भी पहुंच सकते हैं। तो मेरे साथ हैं अरसलान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। और अरसलान को आप जानते होंगे, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है डिज़ाइन एकेडमी के नाम से, यूट्यूब पे भी इनका है डिज़ाइन एकेडमी के नाम से, और डिज़ाइन एकेडमी के नाम से जो है वो अरसलान जो है वो जाने जाते हैं। तो जब मैंने अरसलान को बुलाना था तो मैं सोच रही थी अच्छा मैं मेल क्या करूँ, मैं को हो डिज़ाइन एकेडमी क्या लिखूँगी, हाई डिज़ाइन एकेडमी और फिर मैंने कहा नहीं अरसलान, फिर मैंने कहा नहीं ये तो अरसलान है। तो अरसलान आप कैसे हैं? और आपका तो जर्नी, अभी मैंने इतनी ज़्यादा बातें की हैं क्योंकि अभी हमारी वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ऐसी जो हम दोनों को करने की ज़रूरत थी। वो कहते हैं ना एक माइंड मिल गया था, कॉमन दुख हमें मिल गए थे जो हमें करने पड़े। अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले तो हम वही बात करेंगे कि मुझे बैकग्राउंड चाहिए आपका, कि मतलब मैं सुनना चाह रही हूँ, बल्कि मैंने सुन लिया है, लोग भी सुनना चाह रहे हैं कि अरसलान यहाँ तक पहुँचे कैसे और अरसलान का बैकग्राउंड कहाँ से। आप लाहौर से हैं? मैं बेसिकली उकाड़ा से उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ एंड माय नेम इज अरसलान अली। तो बेसिक हम लेके चलते हैं। सो थोड़ा सा हम ना जरा इजी ओके, बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट के काम करने वाला नहीं, 2 मिनट के नहीं। बेसिकली मैंने अपनी डिज़ाइनिंग का आगाज़ 2006-7 से किया था, थोड़ा सा ही। पीसी मुझे मिल गया था, लाइक पेंटियम 2 से मैंने स्टार्ट लिया। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वजह से स्टार्ट नहीं करे, मेरे पास अच्छा पीसी नहीं है, एग्जैक्टली अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास इतना हाई फाई नहीं है, मैं काम नहीं कर पाता। तो मैंने पेंटियम 2 से स्टार्ट किया था, जिसकी 256 MB रैम थी और 4 GB ग्राफिक कार्ड थी और 4 GB सॉरी हार्ड डिस्क था, जिसे हमें सिर्फ यही होता था कि मेरे डाटा आप कहाँ पर रखूँ, ये तो फुल हो गया, ठीक है। तो वहाँ से लेकर फिर मैंने 2009 से मुझे पता लगा कि इंटरनेट कोई चीज़ होती है। 2009 से पहले मुझे आइडिया नहीं था इंटरनेट का। फिर मैंने अगस्त 2009 में मुझे इंटरनेट मैंने अरेंज किया सम हाउ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, देयर इज अ स्टोरी ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप जाके देखें हो, क्योंकि हम वो दिखाया तो घंटा 1.5 घंटा गुजर जाना है, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने लिखी स्टार्ट किया कि हाउ टू अर्न मनी विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। सो क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, मुझे बेसिक नॉलेज था, चीज़ें मैं डिज़ाइन कर लेता था हल्की फुल्की, इतनी प्रोफेशनली हल्की फुल्की। तो मुझे कुछ एक आर्टिकल्स मिले, वहाँ से मैंने देखा 99 डिज़ाइंस हैं, फाइवर, तो आई थिंक फाइवर नहीं थी उस वक्त, अपवर्क थी, अपवर्क का नाम पहले ओडेस्क था, लाइम एक्सचेंज थी, fiverr.com था, क्राउड स्प्रिंग थी। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके अर्निंग कर सकते हैं, नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो मैंने 99 डिज़ाइंस पर अकाउंट बनाया और ओडेस्क पे बनाया और बस काम शुरू कर दिया। लाइक उस वक्त इतनी अप्रूवल वाला सीन नहीं था, दे आर वेलकमिंग एवरी डिज़ाइनर उस वक्त कर रहे थे। तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया, फिर एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया मैंने, क्राउड स्प्रिंग के ऊपर भी और 99 डिज़ाइंस के ऊपर भी। तो बाय चांस अल्लाह का करम हुआ, पहले हफ्ते ही मैंने $400 विन कर लिए, जबरदस्त। और ऐसा कर्म हुआ कि क्राउड स्प्रिंग पे भी मैंने $200 विन कर लिए। ग्रेट। हाँ, तो जहाँ पे मैं लोकली काम करता रहा हूँ और उस बॉस को मैंने बताया, मैंने कहा ये मैंने अर्न किया, समझ नहीं आ रही कैसे निकले, कहते ये फ्रॉड होता है। तो सुना भी था हमने कि ये फ्रॉड होता है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि मेरे से ज़्यादा इस फील्ड में मॉडर्न थे, नॉट इन दैट मॉडर्न, फील्ड में मॉडर्न थे, जिनको पहले मेरे से कई चीज़ें पता थी, दे नो हाउ टू यूज़ इंटरनेट, पेमेंट मेथड एंड सो ऑन।
तो उन्होंने बताया कि यार ये पेमेंट जो है ना वेस्टर्न यूनियन से पे करते हैं, तो इसके लिए कार्ड चाहिए आपको। मैं तो 18 साल की नहीं हुआ अभी। तो कहते हैं अम्मी के नाम निकला, तो 99 डिज़ाइंस पे हमने वेस्टर्न यूनियन से निकलवाए पैसे, और क्राउड स्प्रिंग पे पेपैल होता था। पेपैल का पता ही नहीं था, यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल अभी तक नहीं है, अभी तक ये इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो फिर किसी दोस्त का, कुछ शबाज नामी लड़का था, दोस्त आगे, तो उसको हमने रिक्वेस्ट की, उसने 200 निकलवाए, और इस तरह हमारी पहली पेमेंट मेरी $400 पहले जब मैंने रिसीव किया, आई वाज लिटरली क्राइंग दैट डे। और आप कितने साल के थे उस टाइम? आई वाज लाइक अबाउट 18। कार्ड नहीं बना था अभी मेरा, तो फिर मैंने कार्ड बनवाया एंड सो फिर जर्नी स्टार्ट की प्रोफेशनली। अम्मी के नाम पहले ही पेमेंट आई थी मेरी। देखिए वो भी कहते हैं ना, अगर बात करूँ बड़ी बरकतों वाली थी, ठीक है, और अम्मा के नाम से आपने की तो उस पर बरकत थी। और ये बड़ी ही यहाँ पे मैं वो बात कहूँगी कि 18 ईयर्स में अगर आपने ये कोशिश की और माशाल्लाह आपने अर्न भी किया, जो कि आजकल के अगर हम बात करें, हमारे 18 ईयर्स स्टूडेंट्स जो हैं या 18 ईयर्स ओल्ड जो लोग बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना कि हम थोड़ी अपनी स्किल को भी इन्हांस कर लें। क्यों? क्योंकि हमें हमारा माइंडसेट भी कुछ इस तरह के ना कि फादर है वो आपको अभी फीड करवा रहे हैं, आपने आगे बढ़ना है, उन्हीं के पैसों पे करना है, तो अभी हम वो शहजादों वाली लाइफ को ही एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी है कि बच्चे को जो है ना मैट्रिक तक तो खेलना कूदना चाहिए, ताकि ना वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए, लाइफ को देखे, खेले, फुटबॉल क्रिकेट ये चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। अभी जो है ना मैंने देखा एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, लेकिन आप अपने बच्चे को, बेचारा भी 8 साल का है, 7 साल का है, आप उसको प्रेशर डाल रहे हैं, पैसा। बहुत सारे आपने शायद यूट्यूब पे वीडियोस देखी हो, बच्चे बता रहे मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमी कैसे चेंज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इकोनॉमी चेंज करनी आप समझ रहे हैं ना, लेकिन हम सोए हुए हैं या हम मर गए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपकी इसी बात से मुझे याद, मैंने एक बच्चा है वो यूट्यूब पे, मुझे उनका नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा है, बट ये चीज़ें देख के ना मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो देख के अच्छा भी लगा कि हाँ पहले टाइम पे ना कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, लाइक वही फुटबॉल क्रिकेट ये हम लोग कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा ना क्रिएटिव माइंडसेट भी था और आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप थे। अब ये कि सिर्फ हमारी स्क्रीन टाइमिंग इतना बढ़ गया है कि हम उसकी तरफ, अब वो बच्चा 4th क्लास में है और माशाल्लाह देख के मुझे खुशी भी हुई। हाँ, उसने क्या कहते हैं एनिमेशन भी, वीडियो एडिटिंग भी सीखी, उसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके भी सीखी। अरे बस यार ये 4th क्लास में ही करे, हम तो 4th क्लास में कहते थे और छुपन छुपाई खेलते हैं और हम ये खेलते हैं और हमें तो पता ही नहीं था। तो ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे को अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए, बट मेरे लिहाज से वो ये है कि बच्चे को इतना प्रेशर नहीं है, आप जैसे ही वो मैटर करेगा ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाएगी कि यार ये पाकिस्तान में रहना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, स्किल सीखनी पड़ेगी। और माशाल्लाह से जितनी रैपिडली हम ग्रो कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, आपको वैसे ही एक बच्चा थोड़ा सा भी जब मैच्योर होता है, जिसको थोड़ा समझ आता है इंटरनेट का, वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि कंटेंट ही इतना आ जाएगा उस वक्त। बिल्कुल, हर बंदा समझेगा कि समझने लग जाएगा यार पैसे आते हैं इंटरनेट से। वही वाली बात एक ये यहाँ पे अगर अर्सलान में बात करूँ कि स्क्रीन टाइमिंग इतना ज्यादा हो गया, आप ना प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं रहे आप, ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, वो जो हम लोगों के दौर में हुआ करती थी कि हम खेल रहे हैं, छुपन छुपाई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई मसला हो गया सारे मिलके उस चीज को सॉल्व करें, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट, टाइम की वो सारी जो हमारी मदर्स ने हमारे साथ एक टाइम सेट किया होता था, ये वाली चीज़ें भी जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा कम भी, क्या मैं तो कहती हूँ शायद ख़त्म ही होती जा रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ी मतलब मैं कहती हूँ ये सोचने वाली बात है, हमें सोचना चाहिए कि इतना अंडर प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, और खैर हमारी स्टडीज़ भी जो है, मैं बिल्कुल नहीं रोकता कि आप स्किल सिखाएं, लेकिन पैसे का लेन देन एंड यू आर लाइक टॉकिंग लाइक अ पर्सन कि मैं आपको सिखाऊंगा, हाँ। ये वाला भाई आप खुद सीखें, एंड मेरे लिहाज से कोई भी स्किल ऐसी नहीं है कि आप उसके टूल्स लर्न कर लें और वो आपको आ जाएगी, ये नहीं है। लाइक आई हैव स्पेंड मेरी पूरी लाइफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गुजरी, और अभी भी मैं यंग लोगों का टैलेंट देख के, क्रिएटिव्स देख के मैं खुद परेशान होता कि यार वाह। अच्छा अर्सलान, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हम बात करें, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पता है कि होती क्या, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, ठीक है, तो अगर आप उन लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लेन करें एक लाइन में, आप बताएं कि हाँ ये क्या है। आपने विजुअली अपना मैसेज कन्वे करना है थ्रू डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, आइकन्स, इमेजेस, कोई भी ग्राफिक्स आप देखते हैं साइड, वो अपना मैसेज कन्वे करना है आपने, वो ग्राफिक डिजाइन में आ जाता है। अब इसको करने के लिए वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरलड्रा, कैनवा ऑब्वियसली, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गए हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप डिज़ाइन बना सकते हैं।
कोरल ड्रॉज में बहुत पुराना मुझे लगता है वो अब तो कोई भी नहीं मुझे याद है। कोरल की डिमांड है लोगों अभी भी है। अच्छा मुझे लगता था ये तो बिल्कुल नहीं, जो मशीनरी हम यूज करते हैं माशाल्लाह से वो भी कोरल ही सपोर्ट करती है। ये तो बात आपने बिल्कुल। मेरा भी रिसेंटली एक मैंने क्लाइंट के लिए काम किया, वो कोरल लोकल था। तो मैंने उसको X7 वर्जन है कोरल ड्रा का, उसकी फाइल भेजी। कहता नहीं भाई यहाँ पे तो कोरल 9 का पूछा, तो कहाँ पे 17 कहाँ पे 9। तो मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको फाइल में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो उसके लिए पर्सनली मुझे 9 डाउनलोड करना पड़ा, वो फाइल कन्वर्ट करके उसमें मैंने की, देन फाइलें भेजी, फिर अप्रूवल हुई और फिर उसने कहा कि पेमेंट उसने बाकी रिलीज की। तो ये है मतलब अभी कोरल ड्रॉ चल रहा है हमारा उसमें। अच्छा अब आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर हम आज कल के दौर की बात करें तो कोई भी एक पत्थर या ईंट उठा ले में डिज़ाइनर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसका स्कोप कैसा है, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो इसका फ्यूचर क्या मतलब आगे होगा? क्योंकि वही जैसे मैंने अभी बात की है कि जिसे देखो वो डिज़ाइनर बन रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको जैसे आपने लाखों डिज़ाइनर्स देखे होंगे डिज़ाइनिंग, या लाखों ग्राफिक डिज़ाइनर्स के टीचर्स देखे होंगे, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? ठीक है, तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। कभी भी एक बिगनर जो है वो एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का मुकाबला नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है, एक तो ये वजह। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप हर इंडस्ट्री का है, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। मसलन एक बंदा जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, लोगो डिज़ाइन उसे चाहिए, मार्केटिंग मटेरियल चाहिए उसे, वेबसाइट चाहिए उसे, ठीक है, यूआई डिज़ाइन, आइकन चाहिए उसे, ठीक है, उसने कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जो कि उसको विजुअली उसके ब्रांड को प्रेजेंट करे। और जितने भी हमारे बड़े ब्रांड्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही काम कर रहे हैं, उनके साथ स्कोप है इसका। अभी ये एक खौफ पैदा किया गया है कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से, एआई नौकरियां खा जाएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। खत्म हो गया है। वेयर इज द ट्रेंड? आपने पहले एक आया था ना हाइप, पिछले 5-6 मारा एआई खा जाएगा, एआई खाए, कहाँ गया वो ट्रेंड? सो ये ट्रेंड्स आते हैं चले जाते हैं, ट्रेंड्स के ऊपर कभी रिलाई मैं वैसे भी नहीं करता। और मैं ये समझती हूँ कि एआई तो नो डाउट बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी वो टाइम कंज्यूमिंग बड़ी उसकी साजिश चली, बट द पॉइंट इज दैट जो क्रिएटिविटी ह्यूमन बेस्ड है ना वो तो एआई नहीं कर सकता। वेस्ट क्लाइंट्स जितने भी वेस्टर्न क्लाइंट्स वो कस्टम काम पसंद करते हैं, बिल्कुल हैंडमेड, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी वो माशाल्लाह से वो ट्रेंड है ही नहीं। एक पर्सन मुझे याद है कि 2013 में मैंने एक बंदे के लिए ब्रांडिंग की थी, और वो हॉट डॉग का वहाँ पे वो कार्ट लगाता था। तो मैंने कहा इतना पैसा स्पेंड करने की जरूरत क्या है, यहाँ पे बंदा चिप्स और वो शवारमा की रेडी लगा के खड़ा, अगले दिन बिजनेस खड़ा रहता है, तुम्हें अलग वक्त पड़ा हुआ है। कहता कल ये ब्रांड बन गया तो फिर एक नाम बन जाएगा। तो एंड उसने मुझे 15-20 मिनट की स्काइप पे कॉल की, उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि इसके बाद मैंने एक और ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे। ये उनका विजन होता है। हमारे यहाँ पे किसी भी लोकल बंदे को आप पकड़ लें, दे डोंट नो अबाउट द ब्रांडिंग, या उसको समझाने की कोशिश करेंगे भाई कल आपका ब्रांड बनेगा ना तो नाम बन जाएगा, और ब्रांड की वजह से आपकी वक्त बनती है। वही ना, विजन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, क्योंकि हमारा ना एक माइंडसेट जो मैं कहती हूँ जो स्टक है ना वो ये पैसा कमाना है। बस पैसा आ जाए, वो कहीं से भी आ जाए, जुगाड़ लगा के भी आ जाए, बस पैसा आ जाए, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट मैं कहती हूँ मेरी बड़ी कोशिश होती है, और मैं अब जितने भी कोचेज हैं, मेंटोर हैं, जैसे आप हैं, मैं कहती हूँ ये एक माइंडसेट हमें पहले इस माइंडसेट को सेट करना कि पैसा नो डाउट आएगा। पैसा तो एक ऐसी चीज़ है वो एक हाथ से आया दूसरे हाथ से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट द पॉइंट इज दैट कि आप चीज़ों को लेके कैसे चलते हो, कितने तरीके से लेके चलते हो, कितने स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि हमें बेसिक नॉलेज दे दी गई है कि पैसा कमाना है, लेकिन उसको स्पेंड कैसे करना है, उसको लगाना कैसे, उसको वैल्यू कैसे देनी है, कमाना कैसे है, कैसे कमाया जाएगा, कहाँ से कमाया जाएगा, कोई भी नहीं है। वो अधूरा स्टेप छोड़ देते हैं और वेल अरसलान, जब आपने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया, और जैसे भी आपने इतने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बता दिए, ज़बरदस्त, आपने मतलब कितने टाइम से स्टार्ट किया हुआ, और आपकी तो अगर मैं बात करूँ कि फ्रीलांसिंग के बारे में कोई बहुत अच्छा इस टाइम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर को बता सकता है तो वो अरसलान है कि जिन्होंने फ्रीलांसिंग पे इतना काम किया।
तो अभी आपकी नज़र में जैसे आपको पता है कि अपवर्क और फाइवर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अब तो, मतलब तो हम कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप जो बिगनर्स हैं उनको क्या टिप्स देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अपना जो स्टार्ट है ना इस प्लेटफॉर्म से करो, देखें ग्रो आहिस्ता आहिस्ता। मैं अभी भी फाइवर और अपवर्क को ही वोट करूँगा, ठीक है। देखिए उसमें भी कंपटीशन है, नो डाउट। जो भी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा ना, सब में कंपटीशन है, बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं अभी ऐसा वेबसाइट आई कि उस पर कंपटीशन कम हो और काम भी हो। इनका ना एक बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, सर आप अपनी वेबसाइट क्यों नहीं लॉन्च करते? यू नीड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एडवर्टाइज। बिल्कुल। क्या आप फाइवर के मुकाबले में एक वेबसाइट खड़ी करनी है या अपवर्क के मुकाबले में आपको उतना बजट चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है। एक लोड बर्दाश्त करना है सर्वर ने, उसके अलावा ऑडियंस आएगी, और ऑडियंस हमें वो लेनी चाहिए जो फ्रीलांसर्स हैं। हमें एक किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल कस्टमर, ठीक है ना। वो अब ये कोई भी इस सोच को नहीं लेके चलता। एक बंदा है उसने वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म बना दिया, बात उससे आगे स्टार्ट होगी कि वो कस्टमर आएगा कहाँ से, उसका माइंडसेट कैसे बनेगा, उसका ट्रस्ट कैसे बनेगा इस वेबसाइट के ऊपर, वो अपने पैसे यहाँ पे लगाएगा। बहुत सारे लोग अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करते हुए डरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दिया, इट मींस कि आपका पूरा एक्सेस आपने वेबसाइट को दे दिया। आप जब भी आप बटन दबाएंगे पे नाउ का, आपका कट जाएगा बैलेंस, बिल्कुल। तो आपने वो ट्रस्ट तो पहले बिल्ड करना है, और वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए मेरे लिहाज से। 10, 12, 15 हज़ार डॉलर, $20, ये $10-20 वाली बात नहीं है कि आप $20 की एडवर्टाइजिंग चला के आपकी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। तो फाइवर से स्टार्ट लें, बेसिक आप देखें, और बिगिनर का टैग जब तक आपके नाम से उतरेगा नहीं ना, आप काम ना स्टार्ट करें। बिल्कुल, ये तो सही बात, ठीक है। मतलब अगर बंदा कह रहा है जी मैं अभी बिगिनर हूँ एंड आई वांट टू अर्न मनी, तो भाई आप सीख लें, तो ना ही करें, इससे बेहतर आप ना ही करें, स्पॉइल कर रहे हैं आप। हमारी जो सैचुरेटेड हुई है ना, है नहीं, लिटिल। मतलब मैं आज आपको काम स्टार्ट करके दिखाऊँ, आप मेरे से हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद देख लेना कि मेरे पास काम होगा, ठीक है। स्किल की वजह से आई नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, आई नो कि कस्टमर कैसा सोचता है, ठीक है। तो एटलीस्ट स्पेंड 1 or 2 years एक चीज़ मार्केट में जाएं, लोगों से मिलें, किसी के अंडर काम कर लें। लेकिन ये ट्रेंड है नहीं अभी, इतना ट्रेंड सेट हो रहा है लेकिन ये, तो ये बिगनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ यार स्किल सीख लो। हाँ, चलाना है, काम चलाई वलाई करना है जी, वो बस स्टूडेंट जो है वो कुछ अर्न कर ले, उसके लिए फिर आप स्टॉक बेच सकते हैं अपने, ग्राफिक स्टॉक, वो वाले स्टॉक नहीं, ठीक है। अडोबी स्टॉक है, शटर स्टॉक है, अलामी है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो कि आपके छोटे छोटे ग्राफिक्स जो हैं आप अपलोड करते हैं, वो अप्रूवल पे चले जाएंगे। तो कोई बंदा, किसी को आइकन चाहिए हो, किसी को कोई इलस्ट्रेशन चाहिए हो, तो वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। आपको जैसे अडोबी स्टॉक का मैं स्टूडेंट्स को प्रेशर करता हूँ कि यार इस पे काम करें। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट जो कि जिन्होंने कुलाड़ा एक बनाया था, फीमेल है, तो वो उन्होंने अपलोड किया, तो दूसरी आइटम उसने अपलोड अप्रूवल पे चलेगी और शी सेंट मी स्क्रीनशॉट, सर वो कुलाड़ा बिक गया। तो मैं आई वाज शॉक्ड, क्योंकि इतना बुरा माफ कीजिएगा, इतना बुरा वो था कि उसका वो अलाइंड नहीं था, वो अजीब सा था, वो प्रैक्टिस के दौरान बनाया था और वो बिक गया, वो $1 उसे मिला। तो मैं हैरान, मैंने फिर वो मोटिवेशन स्टोरी बना के मैंने अपने बाकी स्टूडेंट्स के ग्रुप में भेजा। मैं कहा देखो भाई शर्म कर लो, तुम लोग कहते हो मैं बिगिनर हूँ और आपने जो बताया वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं डरता हूँ, तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अडोबी स्टॉक की तरफ आए। शटर स्टॉक है, अलामी स्टॉक है, फ्री पिक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी छोटे मोटे जो आइटम्स हैं, इलस्ट्रेशंस के, आइकन्स के, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट। इससे ये भी एक बात इस्लान हो जाती है ना कि आपको मोटिवेशन मिल जाती है। अगर उनका वो $1 में बेशक $1 में ही सेल हुआ, उनको ये पता लगा हाँ मैं थोड़ी और मेहनत अच्छी करके इससे ज्यादा अर्न कर सकती हूँ, तो एक पुश भी तो है ना हमारे लिए। इससे भी जो है ना, लाइक पीपल आर अर्निंग hundreds of dollars every day, not every month, every day using AI। अब मिड जर्नी है, डाली है और आइडियोग्राम है, इस तरह इन वेबसाइट्स के थ्रू बहुत पावरफुल आपकी इमेजेस निकल आती हैं। आप सबके लिए मिड जर्नी सीखें आप, और इवेंट बेस्ड काम करें। मतलब जैसे क्रिसमस आने वाला है, ईद आएगी, या 14 फरवरी है, हमारे इवेंट्स को तो क्या टारगेट करना, वी डोंट हैव बाइंग पावर्स एट ऑल। हमारी ऑडियंस के अंदर बाइंग पावर है ही नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद कांप जाता हूँ जब लिखा आता हूँ $29 मैंने पे करने हैं एवरी मंथ फाइवर को, वो उनकी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। स्टैट्स वगैरह को थोड़ा सा प्रोफेशनली को दिखाते हैं, एनालिटिक्स वगैरह को,
तो हर मंथ $29 कटते हैं ना, तो वो थोड़ी सी झटका लगता है कि यार ये क्या जा रहा है। काम कोई भी नहीं, सिर्फ उसके कीवर्ड्स निकाल के दे, तो वो हमारे अंदर बाइंग पावर नहीं है ऑनलाइन स्पेशली, ठीक है, हम घबरा जाते हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है वो उनके इवेंट्स को टारगेट करें जो गोरे हैं, ठीक है, जो बेस्ट है। क्रिसमस आ गया है, हेलोवीन गुजरी, आई थिंक ये पता नहीं आनी है अभी शायद, और इनके वॉलपेपर्स बनाए, इनका आर्ट बनाए, बैकग्राउंड्स बनाए, कैरेक्टर्स बनाए, लोग ये चीज़ें डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, इनके ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए, और ये सारा कुछ जनरेट हो जाता है इवेंट जर्नी से। मिड जर्नी भी, और जैसे अब कैनवा एक बड़ा जबरदस्त टूल है, वहाँ पे तो मतलब वो इतना जबरदस्त है डिजाइनर्स के लिए ना, वो एडोब वाला वो जो टेंशन है, जो न्यू डिजाइनर्स जो आ रहे हैं, ना कंपेयर ना करें, एडोब से कंपेयर नहीं करें, मैं बता रही हूँ जो डिजाइनर्स न्यू जो चाहते हैं कि हम बिगनर है, नॉन डिजाइनर्स लाइक जिन्होंने वो चीज़ नहीं, तो उनके लिए एक बड़ा इजी टू यूज टूल है कि हाँ हम ये काम करके कुछ अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज सारी वो कहते हैं ना, सबको एक ही कैटेगरी में लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ को सीखते हैं, स्किल को सीखते हैं किसी मजबूरी के तहत, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन पे होती हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, ठीक है, या किसी का शौक होगा तो वो, अब जाहिर सी बात है जिसका शौक है ना वो फिर एडोबी सीखेगा, क्यों? क्योंकि उसको मुश्किलों से गुजरना है, उसके लिए वो मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। बट द पर्सन एक ऐसा है जिसको पता है कि मुझे कुछ अर्न करना है, तो एक ऐसा टूल है जिसको मैं जल्दी करके जल्दी की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। वो मैं इस चीज़ को इसलिए समझती हूँ। अभी हमारा एक कुछ लास्ट ईयर एक ट्रेंड चला था जी, कैनवा से लाखों कमाए, शायद जिस बंदे की बात करें शायद आप जानती हैं। अच्छा, वो भी अधूरा था, लाइक आप कैनवा से अर्न कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। एक चीज़ है जो कि मैं अक्सर मैं बोलता हूँ अपने वीडियोस में भी है, लोग आपको इसलिए हायर कर रहे हैं दे कैन सेव देयर टाइम, वो उस टाइम के लिए कुछ और कर लेंगे, ठीक है। हम एज ए फ्रीलांस, अब बहुत सारे लोग हैं तो फ्रीलांसिंग खत्म हो गई पाकिस्तान में, या फ्रीलांसिंग खत्म नहीं होगी। लोग जब तक अपना टाइम देखें, एक पर्सन हु नीड्स अ बिजनेस कार्ड चाहिए उसको, ठीक है, बजाय कि वो पूरा दिन स्पेंड करके कि बिजनेस कार्ड बनाए, व्हाई नॉट एक प्रोफेशनल को हायर कर ले, $5-10 $20 $100 जितना भी उसने करना है, वो अपना पूरा दिन किसी और अपने बिजनेस प्रमोशन पे लगा देगा, और मार्केटिंग पे लगा, स्ट्रेटजीज पे लगा देगा। तो ये जो लोग कहते हैं जी फ्रीलांसिंग खत्म हो जाएंगे, हम मर गए, हम लुट गए, वो इस चीज़ को भूल जाए। टाइम इज मनी, बिल्कुल, वो आप टाइम के ही पैसे चार्ज कर रहे हैं। डिज़ाइन तो वैसे बन जाएगा, कैनवा है, आप जैसे बताते हैं, अडोबी एक्सप्रेस है, इस तरह के और भी टूल्स हैं, फ्री पिक ने भी निकाला हुआ है एक, अगर आपने कभी यूज़ किया हो। तो अब कैनवा का जो मैं आपको बता रहा था कि कैनवा पे यू कैन क्रिएट टेम्पलेट्स एंड यू कैन सेल देम ऑन क्रिएटिव मार्केट, और इस जैसी और भी वेबसाइट्स है, द हंग्री JPEG, क्रिएटिव फैब्रिका है, सारी वेबसाइट जहाँ पे आप अपने टेम्पलेट सेल कर सकते हैं। और वन ऑफ द बिगेस्ट जो जहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो वो एटसी है। अगर एटसी का अप्रूवल मिल जाता है आपको पाकिस्तान में, इफ़, वरना जुगाड़ है वो आप किसी बाहर वाले बंदे से कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पर ये बहुत चीज़ बिकती है, क्यों? क्योंकि वो क्लिक्स की बेस के ऊपर है, यू डोंट नीड दैट मच कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स कि आप उसको ड्रैग करें और ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, यू जस्ट नीड टू पुट टेक्स्ट, एडिट करके, कलर्स करके और कर सकते हैं। तो यस, कैनवा लाखों कमा सकते हैं कैनवा वाले, लेकिन बात वही है कि कोई बताता नहीं प्रॉपर। वेल अरसलान, मैं आपसे भी यही क्वेश्चन करती हूँ, हम अभी टूल्स की बात की, एडोबी की, कैनवा की बात की, एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ना, कोई भी आप क्लाइंट्स अगर के पास जाते हो कि आपको हायर किया जाए या आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, द मेन थिंग इज़ दैट कि फोटोशॉप, वो जो पोर्टफोलियो है आपका, सॉरी, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए और उसको किस वेबसाइट पे रखें जहाँ आपको पता है कि हाँ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो मुझे उसका फ़ायदा होता है? अच्छा, ये इसमें ना दो चीज़ों का रिप्लाई करो। एक एक्सपीरियंस बंदा है मेरी तरह, उसका पोर्टफोलियो नहीं है, तो और एक बंदा बिल्कुल बिगिनर है, उसका पोर्टफोलियो नहीं है, ये दो अलग अलग लोग हैं। एक्सपीरियंस के पास काम तो होगा, लेकिन वो पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वही उसमें से जो बेस्ट काम है जो किया है उसने कस्टमर्स के लिए, वो उठाए और उसका पोर्टफोलियो बनाए। जो बिगिनर्स हैं उनके पास काम नहीं होता, लेकिन उनको फिर भी हम सजेस्ट करते हैं पोर्टफोलियो बनाए, तो वहाँ पर फिर हमारा जो AI है वो काम आएगा। ChatGPT से वो ब्रीफ और डिस्क्रिप्शन ज्वाइन करें, सॉरी, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, उसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाएं, डेमो प्रोजेक्ट्स, और बिहास के ऊपर अपलोड करें। बिहास जो है वो अडोबी का ही एक नेटवर्क है, क्रिएटिव, और ये बड़ा अच्छा चल रहा है बिहास का, मैंने भी देखा, बहुत अच्छा है। अभी ना इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह बनता जा रहा है। यू कैन ऑफर योर सर्विसेज, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्राइप ऑफर करते हैं पेमेंट मेथड, तो स्ट्राइप पाकिस्तान में है नहीं,
अल्लाह करे आ जाए, तो फिर ये एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म हमारे लिए, उनके लिए तो बन गया घरों के लिए, लेकिन हमारे लिए जो है ना भी है, उसमें ये होता है कि मुझे ऑलमोस्ट हर मंथ ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई होती है कि जी वी वांट टू हायर यू फॉर आवर सॉफ्टवेयर हाउस, ये वो, तो मैं क्या भाई मैं तो खुद बनाने के चक्करों में फिर रहा हूँ। तो ये है कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे रखा हो तो आपको आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, आपको काफी फायदा हो सकता है। सेकंड पे मैं इंस्टाग्राम को प्रेफर करता हूँ। इंस्टाग्राम को हमने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया। अभी तो हम जैसे खोलते हैं तो वो मीम्स चल रही हैं और फनी वीडियोस, ये वो, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि इंडिया देख लें अगर, तो एवरी सेकंड पर्सन इज क्रिएटर, बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट बना रहा है एंड शेयरिंग, लाइक बहुत मतलब वो उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ना, उनको पता है कि ये प्लेटफॉर्म कितना पोटेंशियल रखता है और यहाँ पे ऑडियंस कैसी है। सबसे मजे वो लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हम अभी लाइक्स के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल लाइक्स आ जाए इसके ऊपर, अभी तक मैसेजेस आते हैं सर इसको देखें, एक लाइक दे दें, ऐसे ही कमेंट करते हैं आपका कमेंट ये वैल्यूबल, ये लाइक व्हाई आप कुछ ऐसा बनाए मेरा खुद दिल करे यार क्या बात है, ठीक है, तो वो अभी तक उस स्टेज पे नहीं हुआ है। तो इंस्टाग्राम पर अपलोड करें, हैशटैग्स यूज करें, और कंसिस्टेंट जो रहेगा ना वही कामयाब है। डिजिटल में तो आपका एक जो आप कह लेना एक कोर की मैं कहती हूँ जो है वो संभाल लो, वो कंसिस्टेंसी। अच्छा मैं ये बात कर रही हूँ, मैं खुद मेरी कंसिस्टेंसी जो है ना बीच में खत्म हो जाती है, और मैंने ये बड़ा मुश्किल है, नो डाउट कि बड़ा एक मुश्किल है कि आपको एक चीज को पकड़े रखना है, बट जिन्होंने जो बड़े अच्छे होते हैं जिनका फोकस बड़ा अच्छा था, मैं उन लोगों को अक्सर देखती हूँ, सुनती हूँ। इसी वजह से टीम्स बनती हैं, टीम्स या एक बंदा किसी को हायर करते इसलिए कि मैं अगर स्लो पढ़ जाऊं तो चलो ये इसको सेकंड कोई कर, ये टाइम आता है इस वक्त मेरे ऊपर, ये है टाइम, लाइक आई वाज सो कंसिस्टेंट और इतना कुछ किया है कि लाइक मैं खुद, आप थक जाते हो, एक मैं थका हूं, ठीक है, आई नीड रिपेयरिंग, रिलैक्सिंग, और रिलैक्सेशन चाहिए मुझे, और उसके अलावा टीम चाहिए ऑब्वियसली। ऑनलाइन है एक दो बंदे, उनको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ काम, लेकिन जब तक आपकी सॉफ्टवेयर हाउसेस मशहूर ही क्यों है, लाइक कैसे बने कंपनी, हम इतने बड़े एक बिल्डिंग में बैठे हैं, ऑब्वियसली ये सारे आप वर्क स्पेसेस बने हुए इस वक्त, बिल्कुल ऑब्वियसली वो टीम्स बनी वो इसीलिए कि एक बंदे ने सोचा था, उसने काम किया, अब वो थक गया तो अब औरों से करवाएगा, पैसा तो ऐसे ही बनेगा। अच्छा चलो हम ये अभी पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि उनकी जो प्राइसेस है ना उस पर बड़ा क्वेश्चन भी होता है, और आई थिंक जितनी क्रिएटिविटी अगर वो कर देते हैं या एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं, एक सिंपल लोगो लगा की बात करूँ तो उस पर भी अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है, आपको कलर कम्बिनेशन, आपको ब्रांड को करना, आपको लोगो ऐसा डिज़ाइन करना है जो किसी और का ना हो, यूनिक। सो आप कैसे कहते हैं कैसे प्राइस सेट करनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनर्स को, अपनी एक लोगो भी डिजाइन करना है तो बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहले कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा इस वक्त है, लोगो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, अगर फाइवर पर सर्च करें आपको तो $5 में भी वो बना के देते थे, वो टेम्पलेट्स दे रहे होते हैं आपको बने बनाए। अच्छा उसमें ना एक्सपीरियंस आ जाता है। अब कंपटीशन में माशाल्लाह से इंक्लूडिंग मी बहुत सारे मेंटर्स कह रहे थे फाइवर ज्वाइन करें, लेकिन जब बंदा फाइवर ज्वाइन कर लेता है तो उनकी बेसिक प्राइस ही $5 से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो वो कंपटीशन को मारने के लिए कि मैं 5 देता हूँ शायद ऑर्डर आ जाए, वो बेसिक बेचारा मजबूर हो जाता है $5 पे करना। ये मजबूरी है एक किसी भी फ्रीलांसर के लिए ये मजबूरी है। अब कोई हर बंदा लकी नहीं होता कि पहला ही $400 का या $200 का मिल जाए, ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, आवाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकायदा ट्रेन नहीं किया था कि भाई पहले आप एक्सपीरियंस लो। मेरे जैसा बंदा है, आप हायर करेंगे, मैं कभी भी आपको $5 की नहीं पिच करूँगा। बिल्कुल। आप मुझे लोगो बनाएंगे, आप कहेंगे जी बस मैंने ये 2 लकीरें लगानी है, आप बस ये मुझे आप ड्रा करके दे दें कि ये मैं फिर भी आपसे तक 30-40 हज़ार रुपये चार्ज करूँगा। क्योंकि मैंने 15 साल लगाए। बिल्कुल, ठीक है ना, मैंने वो लाइनें सीधे लगाने के 15 साल एक्सपीरियंस है मेरा, और ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस सबसे पहले प्राइसिंग हम करते हैं। एक बिगनर कभी भी उतना ही चार्ज नहीं कर सकता जितना एक्सपीरियंस बंदा करे। फिर आप वैल्यू जो प्रोवाइड करें उसके ऊपर, मसलन इफ समवन इज आस्किंग फॉर द 2 लाइन्स यू कैन नॉट चार्ज मोर देन $10 to $20, ठीक है ना। लेकिन एक बंदा आप पूरी ब्रांडिंग लेके आ गए और आप फिर उससे कोट करेंगे आप $10 ले लो मेरे से, $20 ले लो, तो वो आप गलत हैं, या वो बंदा भाग जाएगा। अगर कर रहा है तो फिर उसकी मजबूरी है, मुझे फिर उस पर तरस आएगा या गुस्सा आएगा कि यार क्यों ऐसे है। मार्केट में हो रहा है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, इतना लो चार्ज कर रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग लॉन्च किया हुआ था, तो एक बंदे को मैंने आर्टिकल के लिए हायर किया, $3 में उसने मुझे 60 आर्टिकल्स लिख के दिए। फिलीपींस से था, फिलीपाइन से।
मुझे तरस आता था, फिर मैंने उसको अपनी तरफ से और पैसे दिए हैं कि यार ये ले, खुदा का वास्ता इतने कम ना चार्ज करो। बाकी आती है कम्युनिकेशन क्लाइंट से। क्लाइंट भी दो किस्म के होते हैं, एक जिसने अभी जस्ट रिसेंटली कुछ स्टार्ट किया वो कभी भी आपको इतना पे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, मतलब एक बंदे ने एक स्टेप लिया है और आप उससे $1,000-1,200 लोगों का मांग लें, वो कहेगा भाई साहब मुझे माफ़ करें, मैं किसी और के पास चला जाऊँ। एक बंदा जो कि रीडिज़ाइन करवा रहा है, मतलब एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, और फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है आपके पास, तुम्हारा लोगो बना देगा, कब आप कहेंगे नहीं $250 लोगे, ठीक है ना। हाँ, इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 हज़ार डॉलर दे के अपना लोगो रीडिज़ाइन करवाया। ठीक है, एक ब्रांड है, नाम नहीं मैं उसका लूँगा, ठीक है ना। अच्छा जी, उस बंदे ने अपना लोगो सिर्फ तिरछा करवाया था। ओके। एक रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक सॉफ्टवेयर हाउस उनसे, ठीक है, दोस्त मेरा उस पर वर्क करता था। दे चार्ज देम 40 लाख रुपये, 40 लाख रुपया सिर्फ। उस वक्त 3D का ट्रेंड था, फ्लैट उसका था, लोगो था, और उन्होंने सिर्फ तिरछा करके 3D कर दिया। 40 लाख रुपया उनसे उन्होंने चार्ज किया। ओह माय गॉड। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है, ठीक है। और इस तरह बहुत सारे, और 2010 में मैंने चीजेस का लोगो डिजाइन किया था, ठीक है, और मैंने 7,000 में चार्ज किया था। वही बात है कि ब्रांड, हाँ जी बिल्कुल, उस वक्त था नहीं, नाम नहीं था। 2010 में उन्होंने डिजाइन किया, 2012 में उन्होंने लॉन्च किया। नाउ दे हैव लाइक 19 to 20 ब्रांच चालू हुए थे पाकिस्तान। बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगर वो मेरे पास आते हैं कि रिडिजाइन करवाएं, तो अब तो मैं खुद बहुत बड़ा चार्ज करता हूँ उनको। हाँ, क्योंकि एक और दूसरी बात है, आप खुद भी अब एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि वो गेम क्या चल रही है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वैल्यू और कम्युनिकेशन, आप क्लाइंट से किस तरह उनसे गुलवाते हैं। हमारे सबसे मेन चीज़ होती है कि हम, आता है बंदा, कस्टमर आता है, यस नो करके बस गेम चला लेते हैं जिस तरह, लेकिन आप उनसे बात करना नहीं चाहते। बिल्कुल, बात करेंगे ना उनसे, जहाँ पे आपने $100 चार्ज करना था ना, आप उनको 500, 1,000, $2,000 तक गेम लेके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी मैं कोट करूंगी कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, देखिए स्किल आपके पास है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये स्किल भी हमें जो है ना, अपने जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, वो तमाम लोग, मतलब ना सिर्फ फ्रीलांसर्स, हर बंदा उसको बड़ा अच्छा, मतलब ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है। अगर आप कुछ सर्विस दे रहे हो, फिजिकली है या ऑनलाइन दे रहे हो, किसी तरह भी, तो एटलीस्ट आपको अपनी भी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि आपको देनी चाहिए। कहता हूँ कि मैं खुद बहुत शाय था, शाइस्ट पर्सन एवर, रो पड़ता था लोग मुझे कोई बात करते थे। तो ये चेंज देख के मेरे दोस्त खुद हैरान है, जो क्लास फेलोज हैं, वो कहते हैं यार वही अरसलान। तो मैं वो कहता हूँ कि आपको बेचना आना चाहिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं, शाम सर भी कहते हैं जी कि सीखना सीखो, मैं कहता हूँ बेचना सीखो। एग्जैक्टली बेचना सीखो, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन को हम बेच रहे हैं गोरों को, हमें आती इंग्लिश नहीं, तो पहले इंग्लिश सीख लें, कोर्सेज करें कोर्स पहले इंग्लिश का करना चाहिए मेरे लिहाज से। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इंडिया में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मतलब उनके तो गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ पे भी, और उनको पता है कि हमने अगर कम्युनिकेट करना है ना, ये एक लैंग्वेज बैरियर जो हम लोग का है उसको, तो मैंने ये चीज़ देखी, आप देखें कि मतलब वो उनकी, आप किसी से भी, गवर्नमेंट स्कूल भी है ना, उस बच्चे की इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी वैसे होती है यहाँ पे इंग्लिश पे बात है, ये जो हम गुलाबी इंग्लिश बोलते होते हैं ना, फैमिलीज में भी बोल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ भाई आप ज़बानों का ना क्या कहते हैं, सत्यानाश करो। आप उर्दू बोलो उनके साथ, उन्होंने स्कूल में जाना है, जब वो अपनी एक नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने ग्रो करना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज वो सीखेंगे। आप क्यों बीच में अपनी गुलाबी इंग्लिश बोली होती है? तो मैं इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि इससे ना जो मैं समझती हूँ जो माइंडसेट है ना बच्चे का भी है, जो ग्रो कर रहा होता है, वो ग्रोइंग एज जो होती है, उसमें वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही को कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर हमारे पेरेंट्स हमको क्या गाइड करेंगे? सॉरी टू से टू एवरी पेरेंट, जो कर रहे हैं माशाल्लाह उनके लिए मैं मेरे दिल से खुश होता हूँ। ठीक है, हम ट्रेन करते हैं, हमें पता है हमें ये कमजोरी थी, हम अपने बच्चों को चीज़ ना उसमें डाल देते, ठीक है ना। तो अभी भी जो हमारी एज के लोग हैं ना, वो अभी भी शाय हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, जो आके घबरा जाते हैं अक्सर। हालांकि मैं इस वक्त घबराया हुआ फिरता हूँ, क्यों? मैंने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, करूँ कि ना करूँ। हाँ, हमसे अगली जो नस्ल है ना, वो कर बैठती है, एग्जैक्टली, ये बहुत कर बैठती है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी तो ये चीज हमें या तो उस्ताद सिखाएं, जहाँ से हमने इतना साल गुजारा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, या पेरेंट्स सिखाएं। और पेरेंट्स ने सारी जिंदगी रिस्क लिया नहीं होता। अब्बा जी सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे, वही मजदूरी, उनका जो माइंड सेट है वहीं पे, बिल्कुल, ठीक है।
तो दादा का बिजनेस था, दादा ने आगे कन्वे नहीं किया कि आप भी बिजनेस करो। हाँ। वो बेचारे मजदूरी करते रहे। आगे मैं आया हूँ तो अब मेरा माइंड और तरह का है, यार करूँ कि ना करूँ कि ना। अब अगली पीढ़ी को मैं चाहता हूँ कि यार वो कर बैठे या उनके लिए कुछ ऐसा कर दें कि उनका मेंटली लेवल ऑटोमेटिकली डेवलप। अच्छा नहीं है, ये चीज मैंने देखी है, जो हमसे आगे आने वाली जो आजकल की जनरेशन है, हम कहते हैं यार हम सोच रहे होते हैं वो कर भी बैठते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रही होती है, वो बच्चे हम सोच रहे होते हैं और वो कर लेते हैं। हाँ, सक्सेसफुल है। ये मैंने रिस्क टेकर है। मैं जब से आया हूँ तकरीबन को 15-20 मीटअप्स मैंने अटेंड किए हैं डिफरेंट जगहों पे। मैं देखता हूँ बहुत सारे यंग लोग मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और मेरे से ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग सेंस उनकी। और मैं जब पूछता हूँ, मैंने खुद सीखी है ये, मैं उनसे पूछता कहाँ से भाई ये, क्योंकि उनके घर का माहौल वैसा है। पेरेंट्स उनको रोक के नहीं देते। हमारा तो ये सीन है 6-7 बजे के बाद घर से निकलना नहीं, ये वाला सीन है, ठीक है। तो वो बेचारे हम जैसे लोग फिर करें क्या? जिन और इनका यहाँ पे जो लाहौर में रहते हैं, इनका तो दिन ही 6-7 बजे स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं लेके बेटे को भूख लगी थी एक दिन, तो तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। तो वो उठ के सो नहीं रहा, मैं क्या भूख लगी है, मैं चलो खाना चाहिए। इस वक्त गाड़ा शिफ्ट हुआ ना, तो 1:30 बजे तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं कहा हाँ, मैं घर के पीछे मार्केट में लेके, मैं कहते यहाँ सारे जाग रहे हैं, इनको नींद नहीं आती, बाकी अभी जागे हैं। इनका दिन शुरू हुआ है। तो यस, ये बहुत अगर आपके माइंड सेट करें ना, तो यू हैव, एक तो पहले ट्रैवल करें, ठीक है ना। आप मूव करते हैं सिटी में, ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया कि आपकी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये चीज़ है कि अगर आप छोटे सिटी से हैं ना और आप अच्छा कमा भी रहे हैं, एक टाइम आएगा आप स्टक हो जाएंगे। एग्जैक्टली। आप अपने बच्चों के लिए निकलें, अपने लिए निकलें, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए निकलें, उनका मेंटल डेवलपमेंट के लिए निकलें। तो ये चीज़ मैंने की है, अब देखते हैं होपफुली इंशाल्लाह ये अच्छी होगी। अच्छा, हम एक लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा मुझे क्या सभी ये सोचते हैं, एआई आ गया, कैनवा की हम बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा टूल आ गया है कि जो ग्राफिक डिज़ाइन जैसे इलस्ट्रेटर है, एडोबी है, मतलब लोगों ने इस पर बड़ा काम किया। और अब ऐसे टूल आ गए हैं, अभी हम देखें हमें एआई के इतने क्रिएटर्स मिलते हैं, आप ये सिर्फ जस्ट प्रॉम्प्ट लिखें, आपको पिक्चर आ जाएगी सारा कुछ। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम जो एआई का है, नो डाउट वो है, ठीक है, उसमें जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी क्या अप्रोच होगी और वो कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं सारे टाइम? मैं डरा दूं एआई आपकी जॉब खा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब तो खा जाएगा उन लोगों की जो मेरी तरह लेजी हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। मसलन जो इन टूल्स को लर्न नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने मिडजर्नी कुछ कमांड्स लिखी, जो रिजल्ट निकला मेरा ये, मैं कह लो खत्म। मैंने भाई को मैसेज किया, मैं कहा भाई साहब खत्म। कहता क्या हुआ? मैं कहा ऊपर आ, मेरा स्टूडियो ऊपर था, वो नीचे रहता। तो ऊपर आया, मैंने कहा ये देख लोगो बन गया। कहता हम क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, ये आएगा और चला जाएगा। इसको लाइफ का पार्ट बना लें, इसको ऐसे डिज़ाइन टूल ले लें। फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता लर्न किया, 1-1.5 माह में लगा, हमें समझ आई कमांड्स कैसे यूज़ करनी है, किस किस्म के बैकग्राउंड जनरेट हो गए कौन सी कमांड से। फिर हमने इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। स्पेशली मैंने पॉडकास्ट कवर आर्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है, और वन ऑफ यानी कि मेरी सबसे पॉपुलर गिग जो है वो मेरी पॉडकास्ट कवर आर्ट ही है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैंने उसके बैकग्राउंड वहाँ से जनरेट करना शुरू कर दिया। एक बंदे ने मुझे कहा कि एक दरख्त हो लेकिन उसका शेडो जो है वो क्राइस्ट चर्च वो जो क्रॉस होता है वो होना चाहिए। ओके। तो मैं लाइक पहले वो दरख्त पहले बनाया, हाँ। उसके बाद वो शेडो डाला, वो शेडो वो रियलिस्ट ना लगे, तो मैंने कहा चलो मिडजर्नी को मैंने कमांड दी, उसने 4 रिजल्ट दिए, चारों में से वही चीज़ें निकली हुई थी जो मैंने 2 घंटे 3 घंटे लगा के वो बनाया था। आई गॉट मिस, मैंने वही उठाया, ऊपर टेक्स्ट लिखा दे दिया, उनमें से वो प्रूव हो गया। उसने पूछा भी नहीं कि ये इमेज आप ये मुझे सोर्स दे दो, ये वो दो, यानी कि आपको जो काम आपने 3 घंटे वेस्ट किए वो एक कमांड के ऊपर आपका रिजल्ट निकले और आपने वो मैं भी इसी बात को हम लोग ये कहें कि ये टूल्स आ गए हैं, बजाय इनसे डरने के ना इनको सीख लो, ठीक है, बल्कि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे है कि एक तो टाइम आपका नहीं, आपको वो इतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, आराम से कमांड दी और आपका काम हो गया। तो मतलब अगर देखा जाए एक तरह से ये आपके लिए इस तरह भी तो आसानी करा है कि आपको अर्निंग के लिए ना टाइम ज़रा, मुझे पहले एक लंबा टाइम था, अब आपके पास स्मार्ट वर्क का टाइम है। अब वो वही बात कि पहले हार्ड वर्क का टाइम था बट अब स्मार्ट वर्क का टाइम। हाँ जी, मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया ऑडियोग्राम, अभी चेक करिएगा। अच्छा, उसमें ना पहले एआई को सबसे जो मुश्किल थी जो हमें भी वो आप टेक्स्ट
सही नहीं डिस्प्ले करता था। आपने लोगो बनाना है कैसानोवा का फॉर एग्जांपल, तो आप लिखते थे उसको, टाइप देते कि कैसानोवा का लोगो बना दो, तो वो कैसानोवा नहीं लिखा था, तो कुछ और ही लिखा आता था। ठीक है, ये AI बेसिकली वही रिजल्ट्स हैं जो उसके पास पहले मौजूद है, उनको मिक्स करके वो दे रहा है। ठीक है, ये कोई नई चीज़ जनरेट नहीं हो रही, ये वही है जो हमने बताया कि हमने उनको फीड किया हुआ। एग्जैक्टली। तो मैं उस वेबसाइट पे गया, मुझे पता लगा, मैंने वही चीज़ लिखी, वो निकल के सामने आया। टी-शर्ट का डाला डिज़ाइन, टी-शर्ट बाहर आ गई, यानी कि उसके लिए मैं कहा ये एक बहुत उम्दा किस्म का सोर्स है इनकम जनरेट करने का। आप क्यूट कार्टून्स निकाले हमने, ठीक है, उनका बैकग्राउंड रिमूव किया, उनका वाइट बॉर्डर लगाया, स्टिकर्स रखे, एडसी पे लगा दिया, PNG इमेजेस निकाल के एडसी पे लगा दी और वो बिक गई, वो सेल हो गई। जबरदस्त। मैंने कहा ये तो बनी बनाई चीज़ है, लाइक क्लिक्स के ऊपर गेम चल रही है। एक वेबसाइट से उठाया, दूसरी वेबसाइट पे बैकग्राउंड रिमूव किया, उसी वेबसाइट पे बॉर्डर लगाया और उसको PNGs को पैक करके जिप के अंदर अपलोड कर दिया और अच्छी प्रेजेंटेशन बना के अपलोड कर। तो दीज वेबसाइट्स आर अमेजिंग, और वीडियोस के लिए भी है, ऑडियोज के लिए भी अब तो बहुत सारी, मतलब आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, एडिटिंग के टेम्पलेट्स इतने आ गए, वीडियो एडिटिंग में भी इतना कुछ आ गया। वो वीडियो एडिटिंग एडोब प्रीमियर को यूज करने वाले भी चक्कर जो है ना वो काफी मैं बल्कि एक AI टूल देख रही थी कि जिसमें आपके पास ड्रोन नहीं है, बट वो आपको ड्रोन वाली क्या कहते हैं देगा, आपकी सारी जो कवरेज है ना ड्रोन वाली कर देगा ना। बस वाओ, मतलब छोड़ दो इतने लाखों का ड्रोन लेने, अपनी एडिटिंग को जो है ना इसमें सेट कर लो। तो AI आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, सीख लो, आप ही के काम है। आपको क्या पता क्लाइंट को आपके पास ड्रोन है कि नहीं है। क्लाइंट्स कुछ ऐसा ठहरते हैं, क्लाइंट्स कहेगा ये वाला टूल है, इसको यूज करके मुझे दे दो। उसकी रीजन है वो टाइम बचाएगा। बिल्कुल, मतलब आपको पता है, आपने उसके लिए भी क्रिएटिव थोड़ा माइंड होना पड़ेगा। आपने कौन सी कमांड लिखनी कि ये रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल, उनका दिमाग इतना अगर काम करता होता तो आपको क्यों हायर करता। ठीक है। वेल अरसलान, आपके साथ इतनी सारी कन्वर्सेशन हुई और डिज़ाइनिंग के बारे में इतना अच्छा बहुत कुछ पता चला मुझे भी बहुत ज़्यादा। और सबसे मज़े की बात जो इतने टूल्स आपने बताए, ठीक है, मेरा ख्याल में से एडोबी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं भी एक ट्राई कर लूँ। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं, जो ऐसे जो चाह रहे हैं कि हाँ अपना वो डिज़ाइनिंग में हाथ सेट करना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म अपना टारगेट देख रहे हैं डिज़ाइनिंग को, तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें, एडोबी एक्सप्रेस पे जाएं। थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी जब आप केक दोगे, वो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी वाला खर्चा निकल आएगा। ठीक है। और अच्छा, एक और मज़े की बात जो मुझे स्किप हो गई अरसलान के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए, और वो ये कि अरसलान बहुत अच्छा गाते भी हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा इनका एक पैशन है। तो एक जाते हुए आपकी एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए, उन फ्रीलांसर्स के लिए या एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए जिनके पास पैशन है लेकिन उसको परसू नहीं कर पा रहे, सो थोड़ा सा दे दे आज एक मोटिवेशन कि हाँ भाई पैशन को पकड़ लो, शुरू हो जाओ। पैशन पैसे हो ना जेब में तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। पैसा कमा लो, पैशन पूरा हो जाएगा। नाउ आई हैव मनी एंड आई एम प्लानिंग टू रिलीज एन एल्बम इन फ्यूचर। ग्रेट। तो यस, ये शौक हो तो आप लेकिन उस दो चीज़ें हैं, ये भी देखना चाहिए कि वो शौक आपके मुल्क में चलता भी है कि नहीं। लेकिन अगर मैं म्यूज़िक में रहता तो शायद मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलती, बिकॉज ना तो मैं लैंडलॉर्ड था, ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं किसी अच्छे स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर लेता, ना इतने पैसे थे कि 1.5-2 लाख लगा के एक वीडियो रिलीज़ करता, बिकॉज यू नीड अ वीडियो जो कि चैनल के ऊपर प्रमोट होती है, और चैनल के लिए पैसे नहीं। तो मैं उस लेवल तक पहुंचता ना, और एडियाँ रगड़ते शायद मैं इस स्टेज पे शायद ही पहुंचता जो आज मैं अपने डिज़ाइन के थ्रू पहुंच गया। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं चाहे वीडियोस रिलीज करूँ, चाहे मैं किसी आर्टिस्ट को हायर करके उसमें ले आऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पैसा कमाएं, और ये भी देखना है कि वो चीज़ उस पर वो लर्न करें या उसको आगे लेके चलें जिसमें है वाकई पैसा, जो आपके मुल्क में आपको सर्वाइव करवा दे। हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। नो डाउट पाकिस्तान में हो तो आपको अपनी इकोनॉमी को सेट करना और आपको यहाँ रहने के लिए आपको अर्न भी अच्छा करना, अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। वेल, आज का एपिसोड मुझे बहुत मज़े का लगा। ठीक है, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया, एंड होप सो आपको भी मिला होगा। रदा नकवी को दीजिए इजाज़त, एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ और एक न्यू गेस्ट के साथ आपके सामने आएंगे। अल्लाह हाफिज़।